हेलो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था। हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं ह्यूमंस के अंदर, और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। हमें अब लास्ट में ये पढ़ना बाकी रह गया है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कैसे कंट्रोल होता है, किन हार्मोन्स का कंट्रोल कैसे होता है। ठीक है, सो यहाँ पर बहुत ही हमें ब्रीफ में पढ़ना है, बहुत ही सिंपल फॉर्म में हमें ऐसे पढ़ना है और इसी तरह से पढ़ना है ताकि हमें इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, हाँ, सो हमें पढ़ रहे थे हम कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कंट्रोल कैसे होता है, जिसमें हमें देखना है हाइपोथैलेमस। सबसे पहले हम बात करेंगे जब प्यूबर्टी स्टेज आती है, प्यूबर्टी स्टेज के बाद, है ना, प्यूबर्टी स्टेज खत्म हो जाने के बाद ही रिप्रोडक्टिव स्टेज स्टार्ट होता है। और ये कब कैसे स्टार्ट होता है, जब स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis स्टार्ट हो जाते हैं तब प्यूबर्टी स्टेज खत्म और रिप्रोडक्टिव स्टेज स्टार्ट हो जाती है। नाउ अब हमें देखना है कि ये कैसे कंट्रोल होता है, कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है, एक्सेस हो गया है तो उसको कैसे इनहिबिट किया जाता है। सो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये क्या करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है GnRH। GnRH का फुल फॉर्म है गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन। ये जो हार्मोन है फीमेल में भी सेम हार्मोन रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, और ये कमांड इन द फॉर्म ऑफ GnRH किसके पास लेके जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास ये इंफॉर्मेशन लेके जाता है इन द फॉर्म ऑफ GnRH, यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है टू रिलीज टू हार्मोन्स। वन इज द LH, LH का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH का मतलब है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो ये दो हार्मोन रिलीज करता है। सबसे पहले बात करते हैं FSH की बात करते हैं। FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो सर्टोली सेल्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर रहा है और ये कहाँ जा रहा है, सर्टोली सेल्स के पास जा रहा है। सर्टोली सेल्स के पास जाके उसको कहता है कि भाई अब तेरा काम चालू हो चुका है, अब तू अपना काम चालू कर। 3 हार्मोन रिलीज करता है। मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के लेक्चर में आपको बताया हुआ है, लेकिन वहां पर हमने एंटी मुलेरियन हार्मोन के बारे में बताया था, वो मैं यहाँ पर नहीं बता रही हूँ। सो यहाँ पर हम सिर्फ 2 हार्मोन्स की बात करेंगे, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड द इनहिबिन। ओके, सो ये 2 हार्मोन्स है जो कि सर्टोली सेल्स रिलीज करता है। ये डिपेंड करता है कि कब उसे रिलीज करना है। सो बेसिकली FSH जो है वो स्टिमुलेट करता है टू रिलीज ABP बाइंडिंग, एंड ABP प्रोटीन जो है वो क्या स्टिमुलेट करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड व्हाट इट डज आल्सो, इट डज द कंसंट्रेट द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। बेसिकली जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, और ये कौन बना रहा है, लेडिंग सेल्स बना रही हैं, और उसको अंदर ले जाने का यानी कि कॉन्सेंट्रेट करने का काम किसके पास है, इसके पास है, सर्टोली सेल्स के पास। सो सर्टोली सेल्स क्या करता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर टेस्टोस्टेरोन को क्या कराता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कराता है, जिससे कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो स्टार्ट हो जाए। ओके, तो यहां पर स्टिमुलेट कराता है, स्टार्ट करा देता है। नाउ एक और हार्मोन भी रिलीज करता है जो कि क्या काम करता है, इनहिबिट द एक्सेसिव स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या करता है, एक्सेसिव स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या करता है, इनहिबिट करता है। इफ इन द केस ऑफ, मान लीजिए कि यहाँ पर एक्सेसिव स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा टू द हाइपोथैलेमस, टू द हाइपोथैलेमस। और इसे हम इनहिबिट का साइन मानते हैं। ठीक है, ये है इनहिबिट का साइन है, और ये हाइपोथैलेमस को क्या करता है, डायरेक्टली इनहिबिट करता है, जिससे कि GnRH अब रिलीज होना बंद नहीं होता है, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाता है। अब वो रिलीज जो है वो कम करता है, GnRH को कंप्लीटली बंद नहीं होता है, इसका अमाउंट जो है वो स्लो हो जाता है, सीक्रेशन स्लो हो जाता है। नाउ ये तो है तब
जब एक्सेसिव स्पर्मेटोजेनेसिस होने लग जाता है तो साथ ही साथ इनिबिन भी रिलीज हो जाता है, और इनिबिन जब रिलीज होता है तो वो क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है। इसे हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। क्या कह रहे हैं हम इसे, नेगेटिव फीडबैक कह रहे हैं। अब हम बात करते हैं एलएच की, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है, एंड दिस एलएच हार्मोन गोज टू लेडिंग सेल एंड दीज लेडिंग सेल्स आर रिप्रोड्यूस और सीक्रेट द टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन अब क्या करता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ये क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को स्टिमुलेट करता है, डेवलप करता है, डेवलप्ड, ओके, और स्पर्मेटोजेनेसिस को भी स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। तो ये इसका काम होता है टेस्टोस्टेरॉन का। ठीक है, सो यहां पर इतना ध्यान रखना है कि सर्टोली सेल्स क्या रिलीज कर रही हैं और लेडिंग सेल्स क्या रिलीज कर रही हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर टेस्टोस्टेरॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, अगर टेस्टोस्टेरॉन की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होने लग गई तो ये भी क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा टू द हाइपोथैलेमस। ओके, नेगेटिव फीडबैक किसको दे रहा है, हाइपोथैलेमस को दे रहा है, एंड इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये भी एलएच हार्मोन को क्या करेगा, एलएच और एफएस जो है वो दोनों ही इनकी कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी रिलीज होने की। अब ये धीरे धीरे रिलीज होंगे, ज्यादा अमाउंट में रिलीज नहीं होंगे। सो ये तो था कंट्रोल। सो अगर स्पर्मेटोजेनेसिस कराना है तो क्या होगा, ये हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा, जैसे ही ये रिलीज करेगा तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए स्पर्मेटोजेनेसिस ज्यादा होने लग गया तो ये क्या करेगा, इनिबिन रिलीज करेगा, इनिबिन वापस नेगेटिव फीडबैक देगा। अब अगर इसकी वजह से, इनिबिन की वजह से वापस स्पर्मेटोजेनेसिस का काउंट, स्पर्म्स का काउंट नीचे हो गया तो अगेन इनिबिन भी क्या हो जाएगा, रिलीज होना बंद हो जाएगा, और अब क्या होगा, एफएसएच रिलीज होने लग जाएगा। सो ये आपस में इस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं कि रिलीज कब टेस्टोस्टेरॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, कब कम होनी चाहिए, कब ये कैसे कंट्रोल होना चाहिए। सो इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है। कुछ दो नाम आपको, ये कॉमन है, यहां तक तो कॉमन है, मेल और फीमेल के अंदर एलएच वहां पे भी रिलीज होता है, एफएसएच वहां पे भी रिलीज होता है फीमेल में। अब यहाँ पर दो ही सेल्स हैं, लेडिंग एंड दी सर्टोली सेल्स हैं। लेडिंग सेल टेस्टोस्टेरॉन करती हैं, सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, ये दो हार्मोन रिलीज करती है, जो कि मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको ये पूरा डिटेल मिल जाएगा कि ये कैसे काम करता है। ओके, सो अब हम मूव करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, हमें पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। ओके, अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम फीमेल को देख रहे हैं, अभी फीमेल का पढ़ेंगे, जिसमें प्राइमरी ऑर्गन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर प्राइमरी ऑर्गन क्या है, प्राइमरी ऑर्गन कौन सा है, वो है ओवेरीज। और प्राइमरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं, जो कि गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। एंड सेकेंडरी ऑर्गन्स यहाँ पर क्या होंगे, सेकेंडरी ऑर्गन है जैसे कि ओविडक्ट, जैसे कि यूट्रस, एंड और क्या हो सकता है, वेजाइना, दिस इज द वल्वा। वल्वा जो है बेसिकली इट इज द एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल, एक्सटर्नल, अभी हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनाइटल of female body. Vulva, it is a external genital part of the female body. Oviduct, uterus, vagina, ये सब क्या है, ये फीमेल के सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि ओवरीज की सिचुएशन, लोकेशन क्या है। ओवरीज कहाँ प्रेजेंट है, ये भी कहाँ प्रेजेंट होंगे, पैल्विक रीजन में, पैल्विक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
ओवरी का स्ट्रक्चर तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही पढ़ पाएंगे, फिलहाल हमें स्ट्रक्चर हमें देखना है, सिस्टम देखना है, तो कंप्लीटली सिस्टम हम देखेंगे, प्राइमरी ऑर्गन एंड सेकेंडरी ऑर्गन्स। तो पैल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है ओवरी, ओके, एंड जो ओवरी है एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होता है, पैल्विक रीजन के भी एब्डोमिनल कैविटी के ओवरी फोसा के अंदर सिचुएटेड होता है। सो बेसिकली थोड़ा सा पोस्टीरियर साइड की तरफ होता है ना, पोस्टीरियर मतलब डॉर्सल साइड की तरफ। हमारा डॉर्सल और वेंट्रल साइड क्या है बच्चों, अगर आपको नहीं पता तो सर्च कीजिए, गूगल सर्च कीजिए, देखिए कि डॉर्सल साइड क्या होता है एंड द वेंट्रल साइड क्या होता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक्स है ये जो वर्ड्स हैं। सो थोड़ा सा डॉर्सल साइड की तरफ सिचुएटेड होता है एंड ये जो पूरा सिस्टम है एब्डोमिनल कैविटी में पैल्विक रीजन में सिचुएटेड होता है। और इसके अगर हम सिस्टम की बात करें तो इसके सिस्टम में ये पूरा एक यूट्रस है। इस यूट्रस, ये देखिए ये पूरा यूट्रस है, इस यूट्रस से कुछ क्या निकल रही हैं, दो लेफ्ट एंड राइट की तरफ क्या निकल रही हैं, ओविडक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ये जो यूट्रस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो इन्वर्टेड फ्रूट है, एक इन्वर्टेड पियर के जैसा ये दिखता, इन्वर्टेड पियर के जैसा ये दिखता है यूट्रस का स्ट्रक्चर। हमने इसको खोल के हमने यूं इसको सेक्शन किया है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हमने काट के हम देख रहे हैं कि इसका अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। सो अब हम यहां पर देख रहे हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरी। ओवरी सिचुएटेड कहाँ है, ओवरी फोसा में सिचुएटेड है। इसके चारों ओर एक कवरिंग है, उस कवरिंग को हम कहते हैं मीजोवेरियम। इसको हम क्या कह रहे हैं, मीजोवेरियम एक कवरिंग है और उस कवरिंग से जुड़ा हुआ है, इस कवरिंग के थ्रू ही ये किससे जुड़ा हुआ है, एक लिगामेंट्स जो है बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी जो है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये किस तरह से यूट्रस जुड़ा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर खूब सारे लिगामेंट्स प्रेजेंट हैं। ये एक टिश्यू जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, ये लिगामेंट्स हैं और यहाँ इस लिगामेंट्स के बीच में ये क्या है, सिचुएटेड है। उस लिगामेंट्स को कहते हैं हम ब्रॉड लिगामेंट कहते हैं। दीज ब्रॉड लिगामेंट्स जो है ये इसे होल्ड करे हुए हैं इस स्ट्रक्चर को, और ये स्ट्रक्चर यहाँ पर होल्डेड है ड्यू टू द ब्रॉड लिगामेंट्स। और ओवरी जो है अगेन एक ओवेरियन लिगामेंट से भी जुड़ा हुआ है, किसके थ्रू, ये ऐसे ही सिचुएटेड है और ये किसके थ्रू जुड़ा हुआ है, यूट्रस से भी जुड़ा हुआ है ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू। लिगामेंट्स और ये है ब्रॉड लिगामेंट, ये पूरा कंप्लीटली चारों तरफ से कैसे है, ब्रॉड लिगामेंट से जुड़ा हुआ है। हमें उस पर इतना ध्यान नहीं देना है, इतना कोई नहीं पूछेगा, हमें सिर्फ ये समझना है कि इसका स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है। सो अब हम बात करते हैं कि अगर हम सबसे पहले देखें तो ओवरी, ये जो यूट्रस है, इस यूट्रस से दो ट्यूब निकल रही हैं जिनको हम कहते हैं इनको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब्स, जिसको हम यूटेराइन ट्यूब भी कहते हैं। ओके, सो ये फैलोपियन ट्यूब्स जो है दोनों साइड से निकल रही हैं, लेफ्ट और साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड में, और ये निकल करके ये कहाँ तक जा रही है, ओवरी तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है, ओवरी तक जा रही है और लास्ट एंड हो रही है, एक फिम्बरी बना रही है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इसके चारों ओर। ठीक है, ये जो ट्यूब है फैलोपियन ट्यूब है, एट लास्ट में जाकर के चारों ओर इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं, जिनको हम फिम्बरी कह रहे हैं, ये सिचुएटेड है। और ये कैसे इसको ऐसे जकड़ा हुआ रहता है, ये कुछ जैसे अगर हम इसको ओवरी कहें, दिस इज कॉल्ड ओवरी, और ये कुछ इस तरह से क्या रहता है, फिम्बरी इसके ऊपर ऐसे सिचुएटेड रहती है। ओके, नाउ अब यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो फैलोपियन ट्यूब को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये पूरा यूट्रस है और इस यूट्रस से निकल के जा रही हैं 2 फैलोपियन ट्यूब्स टू देयर रिस्पेक्टिव ओवरीज। ओके, सो फैलोपियन ट्यूब जो है इसको हम यूटेराइन ट्यूब भी कह रहे हैं। नाउ ये फैलोपियन ट्यूब जो है 3 पार्ट्स में अगर हम इसे डिवाइड करें तो फर्स्ट जो
वेरी फर्स्ट जो कि कहां पर एम्बेडेड है, यूट्रस में जो एम्बेडेड है उस पार्ट को हम कहते हैं इस्थमस। क्या कह रहे हैं? इस्थेमस, इस्थमस कह रहे हैं। इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। नाउ इसे हम कह रहे हैं इस्थमस पार्ट। ओके, ये जो वेरी फर्स्ट वाला पार्ट है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है, इसे हम कह रहे हैं इस्थमस बोल रहे हैं। ये नैरो पाथ होता है यहाँ पर, और ये आगे चल करके थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, जिसको हम कहते हैं, क्या कह रहे हैं? एम्पुला। क्या कह रहे हैं? एम्पुला। क्या कह रहे हैं? एम्पुला कह रहे हैं, जो कि थोड़ा सा ब्रॉड रीजन है। ये जो ब्रॉड रीजन है एम्पुला, यहीं पे ही फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। यहीं पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुला वाले रीजन में। नाउ ये जो हम आगे बढ़े तो आगे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से ये क्या बना रहा है? एक फिम्बरी बना रहा है। इसे हम कह रहे हैं, ये फनल लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये अभी फिम्बरी से जस्ट ऊपर अगर हम देखें तो ये फनल लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसे हम कह रहे हैं इनफंडिबुलम। इसे हम क्या कह रहे हैं? इनफंडिबुलम कह रहे हैं। सो फैलोपियन ट्यूब के या फिर यूटेराइन ट्यूब के 3 पार्ट्स है, इस्थमस एंड एम्पुला एंड द इनफंडिबुलम। सो बेसिकली फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुला में होता है। और ये बीच में कैसी होती है? होलो कैविटी होती है, और इसमें तीनों लेयर्स पाई जाएंगी, जो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि इसकी लेयर्स हैं। यूट्रस की जो लेयर है, इस पूरे सिस्टम के जो लेयर्स हम डिस्कस करेंगे, वो सारी की सारी लेयर्स वो सभी यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। सो ये है फैलोपियन ट्यूब। नाउ अब हम बात करते हैं यूट्रस की। बात करें तो यूट्रस जो है, ये फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब अगर हम देखें तो ये अंदर जाके कहाँ खुल रही है? ये खुल रही है यूट्रस में। कंप्लीट एक मस्कुलर टिश्यूज का बना हुआ है। मस्कुलर जो कि कौन सी है? यहाँ पर स्मूथ मसल्स का बना हुआ एक फैटी यूट्रस ऑर्गन है। और अगर हम देखें इसके स्ट्रक्चर को, तो यूट्रस के स्ट्रक्चर में यूट्रस के स्ट्रक्चर में अगर हम देखें, सबसे पहले बाहरी वाली जो लेयर है उसे हम कह रहे हैं पेरीमेट्रियम। ओके, और उसके बाद एक बहुत ही चौड़ा थिक मस्कुलर लेयर है, इसे हम कह रहे हैं, यहाँ पर जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं वो होती हैं स्मूथ मसल। बाहर की तरफ पेरीमेट्रियम, और सेकंड नंबर पे होती है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम, यहाँ पर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये वाला लेयर होता है मिडिल लेयर। ठीक है, एंड जो थर्ड लेयर होता है वो होता है म्यूकस लेयर होता है, और बेसिकली हम उसे कहते हैं एंडोमीट्रियम। क्या कहते हैं? एंडोमीट्रियम लाइनिंग कहते हैं, जो कि सबसे इनर साइड पे जो प्रेजेंट है, हम उसे क्या कह रहे हैं? दिस इज कॉल्ड द एंडोमीट्रियम लाइनिंग। ओके, ये है एंडोमीट्रियम लाइनिंग, जो कि कैसी है? म्यूकस लेयर है। इसे ग्लैंडुलर लेयर भी होती है, और ये हर एवरी मंथ ये क्या होती है? रिन्यू होती है, बनती है, वापस डिस्ट्रॉय होती है, बनती है, डिस्ट्रॉय होती है, विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ सम हार्मोन्स। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे हार्मोनल एक्टिविटी से, साइक्लिक हार्मोन्स की वजह से ये जो लेयर्स हैं ये हर बार नहीं बनती हैं, एवरी cycle of the month. Okay, so these are the layers of the parts of the uterus, and जो यूट्रस है ये अंदर एक कैविटी बनाता है, होलो कैविटी, जिसको हम कहते हैं यूट्राइन कैविटी और द ल्यूमेन यू कैन से। ओके, सो यहाँ पर इसका जो सबसे ऊपर वाला भाग है उसको हम कहते हैं बॉडी या फिर फंडस ऑफ द यूट्रस। ये जो सबसे ऊपर वाला जो भाग है, कैप वाला जो भाग है, उसको हम कह रहे हैं बॉडी और फंडस ऑफ यूट्रस कह रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर जो इम्प्लांटेशन, ये जब यहाँ पर अगर मान लीजिए
यहाँ पर क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो यहाँ से ट्रैवल करके जायगोट कहाँ इम्प्लांट होता है, जनरली यहीं इम्प्लांट होता है। एंड हम यहाँ पर एक चीज़ मिस कर गए, ऑस्टियम। अभी आप क्लास में होते तो आप बता ही देते कि मैडम आपने यहाँ पर ये छोड़ दिया है, बट क्या कर सकते हैं, हमें ही ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ छूटा तो नहीं। ओके, सो ये जो फिम्बरी है, इनफंडिबुलम है, इस इनफंडिबुलम पे एक पोर प्रेजेंट होता है, उसे हम ऑस्टियम कहते हैं। ये ऑस्टियम बेसिकली क्या है, ये ओवेरी से जब ओव्यूलेशन होता है, जब एग रिलीज होता है, तो ये एग जो है ये ट्रैवल करके फिम्बरी से ट्रैवल करते हुए ऑस्टियम से होते हुए एम्पुला तक पहुंचता है और वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, सो ये थी ऑस्टियम की स्टोरी, फैलोपियन की स्टोरी। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया कि ये सारा हमने पढ़ लिया, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, लाइनिंग। अब क्या हो रहा है कि ये जो कैविटी है, कैविटी नीचे ट्रैवल करते हुए एक क्या बना रही है, एक कैनाल बना रही है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, उसे हम कह रहे हैं सर्विक्स। जहां पर ये कॉन्स्ट्रिक्ट, फर्स्ट कॉन्स्ट्रिक्शन जो है उसे हम कहते हैं इज अ ओपनिंग और यू कैन से अ गेट, अ काइंड ऑफ गेट विच इज प्रेजेंट बिटवीन द सर्विक्स कैनाल एंड द यूट्राइन कैविटी। सो बेसिकली हम इसे क्या कह रहे हैं, सर्विक्स कह रहे हैं। ये यहाँ पर बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, दिस इज द ओपनिंग। ओके, सो उसके बाद ये सर्विक्स आगे कहाँ जा रहा है, एक सर्विक्स कैनाल बना रहा है। ये कैनाल जो है इसे हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं, क्योंकि बेबी जब डिलीवर होता है तो यही पार्ट से क्या होता है, ट्रैवल कर करके बाहर आता है। एंड सर्विक्स कैनाल आगे जाकर के कहाँ खुल रही है, आगे जाके इट इज ओपनिंग टू द वेजाइना। ओके, सो सर्विक्स कैनाल पर यहाँ पर जो सर्विक्स है यहाँ पर 2 ओपनिंग्स होती हैं। ओके, सो 2 ओपनिंग्स कौन सी है, फर्स्ट ओपनिंग को हम कहते हैं इंटरनल ओएस। सर्विक्स को ही हम क्या कह रहे हैं, जो ये सर्विक्स वाला पार्ट है जहाँ पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होता है, और ये जो ओपनिंग है ये कहाँ खुलता है, ये वाला ओपनिंग जो है ये इसे हम कह रहे हैं इंटरनल ओएस, और ये कहाँ खुलता है, यूट्रस में खुल रहा है, इसे हम यूट्रस ही कह रहे हैं, यूट्रस में ओपन हो रहा है। और एक और ओपनिंग है जो कि कहाँ ओपन हो रहा है, वेजाइना में ओपन हो रहा है, उसे हम कह रहे हैं एक्सटर्नल ओएस कहते हैं। सो नाउ अब हम बात करेंगे वेजाइनल। ये जो अब सर्विक्स कैनाल, यूट्रस जो है एक ट्यूबुलर फॉर्म में, नॉन ग्लैंडुलर और एक मस्कुलर ट्यूब में जाकर के खुलती है, उसे हम कह रहे हैं वेजाइना। ओके, वेजाइना क्या है, नॉन ग्लैंडुलर है, ठीक है, और एक कैनाल के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, सिलेंड्रिकल होती है, जिसे हम कह रहे हैं वेजाइना बोल रहे हैं। नाउ ये वेजाइना जो है बाहर कहाँ जाके खुलेगी, ये वेजाइना वल्वा में जाकर के खुलेगी। वल्वा इज अ बेसिकली क्या है, ये वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइना की ओपनिंग कहाँ पर होगी, वल्वा यानी कि एक्सटर्नल जेनिटल ऑफ द फीमेल बॉडी, वहां पर जाकर के इसकी ओपनिंग होगी। सो ये हमारा यहाँ पर ये तो कंप्लीट हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब हम एक्सटर्नल जेनिटल पार्ट की बात करेंगे, वल्वा के बारे में। सो हमने ऑलमोस्ट यहाँ पर कवर कर लिया है रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द ह्यूमन। हाँ, अभी हमने एक चीज़ नहीं हमने छोड़ दी है, यूट्रस के बारे में हमें पढ़ना है कि यूट्रस के 4 टाइप्स होते हैं, और ये जो 4 टाइप्स जो हमें पढ़ने हैं उनमें सबसे पहला टाइप है डुप्लेक्स। पहला टाइप हम पढ़ेंगे डुप्लेक्स। डुप्लेक्स टाइप का यानी कि यूट्रस कितने टाइप का हो सकता है, डुप्लेक्स टाइप का मतलब ये होता है कि इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, रैट। ये जो होता है इसमें यूट्रस जो है वो अलग अलग होते हैं, 2 यूट्रस होते हैं, और ये दोनों ही यूट्रस जो हैं अलग अलग इंडिपेंडेंटली खुलते हैं। कहाँ, अब वेजाइना में ओपन होते हैं यूट्रस। तो यूट्रस जो है वो इंडिपेंडेंटली, यूट्रस 2 यूट्रस होते हैं, एकदम अलग अलग यूट्रस होते हैं, और वो दोनों ही अपनी रिस्पेक्ट इंडिपेंडेंटली कहाँ जाकर के ओपन होते हैं, वेजाइना में ओपन होते हैं। नाउ इसका एग्जाम्पल हमने देख लिया है रेट। नाउ सेकंड नंबर पर है बायपार्टिएट।
बायपार्टिएट। बायपार्टिएट का मतलब ये है कि यहाँ पर जो यूट्रस है वो यूट्रस जो है डिवाइडेड है, एक सेप्टम लगा हुआ है, उसे हमने कहा है बायपार्टिएट। ओके, बायपार्टिएट यूट्रस कुछ नहीं है, पहले उसमें तो क्या था, इंडिविजुअल अलग अलग यूट्रस थे, यहाँ पर एक ही यूट्रस है लेकिन उसको डिवाइड कर दिया है, इसलिए वो क्या हो गए, बायपार्टेड हो गए, और ऐसे यूट्रस को हम कहते हैं बायपार्टिएट यूट्रस कहेंगे। और ये किन में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है कार्निवोरस एनिमल्स, कार्निवोरस एनिमल्स में देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि अलग अलग यूट्रस में, इसीलिए कहते हैं ना वो जो एनिमल्स के जो बच्चे होते हैं एक साथ दो दो तीन तीन बच्चे हो जाते हैं, तो वो एक यूट्रस में ही कितने होते हैं, दो, है ना। तो इसी तरह से वो तीन, एक यूट्रस में तो सारे बच्चे जो सारे एम्ब्रियोज हैं वो नहीं सर्वाइव कर सकते, इसलिए वहां पर कैसे होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं यूट्रस, सो दैट एम्ब्रियो कुड सर्वाइव। सो अब यहां पर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है बाइकॉर्नुएट। यहां पर बाइकॉर्नुएट जो है रैबिट का एग्जाम्पल हम देखेंगे। रैबिट के अंदर क्या होता है कि जो यूट्रस है वो यूट्रस बाइकॉर्नुएट रैब जो है, बाइकॉर्नुएट यूट्रस जो है वो किस में देखने को मिलेगा, रैबिट में। इनमें क्या होता है, जो लोअर पार्ट, यूट्रस का जो लोअर पार्ट होता है वो क्या होता है, जनरली फ्यूज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, जनरली फ्यूज्ड हो जाता है, और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई सेप्टम नहीं होता है, पार्टीशन सेप्टम नहीं होता, ये दो अलग अलग है, ये है तो एक ही, इस पे कोई पार्टीशन भी नहीं है, लेकिन ये दो अलग अलग, ये लास्ट में जाकर के क्या हो जाते हैं, फ्यूज्ड हो जाते हैं, लास्ट में जाके क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, और इसे हम कहते हैं बाइकॉर्नुएट टाइप ऑफ यूट्रस। ठीक है, और फोर्थ टाइप जो है सिंप्लेक्स टाइप है, इसमें दो यूट्रस जो हैं वो कंबाइन होकर के एक ही यूट्रस बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक ही यूट्रस बना रहे हैं, और सबसे डेवलप्ड टाइप का यूट्रस होता है, डेवलप्ड टाइप का यूट्रस होता है, जैसे कि ह्यूमन। ठीक है, तो ये हो गए यूट्रस के टाइप। अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनाइटल्स पढ़ेंगे। एक्सटर्नल जेनाइटल्स की अगर बात करें तो एक्सटर्नल जेनाइटल्स में, जिसको हम वल्वा बोलते हैं, इस वल्वा के कुछ पार्ट्स हैं। पहला है मॉन्स प्यूबिस, सेकंड है लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, एंड फोर्थ है क्लाइटोरस एंड वेस्टिब्यूल, सिक्स्थ है हाइमेन। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉन्स प्यूबिस, जो सबसे बाहरी। मॉन्स प्यूबिस बेसिकली वो प्लेस है जहां पर पाल्विक रीजन, यानी कि जो पाल्विक गर्डल्स होती है, बोन्स होती हैं, वो जहाँ पे जॉइंट होती है, उस रीजन को हम कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। उस प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर प्रेजेंट जो एक टिश्यू, एक फैटी टिश्यूज वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, थोड़ा मस्कुलर होता है, फैटी टिश्यूज होते हैं वहाँ पर, और उसे हम कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। बेसिकली वहाँ पर कुछ, और वो जो पार्ट है मॉन्स प्यूबिस वाला जो पार्ट है, वो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर फॉलिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, उसे हम कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। उसके बाद हम बात करते हैं लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या है, ये भी लूज स्किन का बना हुआ, कनेक्टिव टिश्यूज का बना हुआ एक स्किन का पार्ट है, जो कि दो लेफ्ट और राइट साइड में प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं
लेबिया मेजोरा, दिस इज द लेबिया मेजोरा, ये है लेबिया मेजोरा, इसे हमने कहा है। सो लेबिया मेजोरा के बाद आता है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा जो है अंदर फोल्डेड स्किन जो होती है उसे हम कहते हैं लेबिया माइनोरा कहते हैं। और ये लेबिया माइनोरा जो है लेबिया मेजोरा एंड द लेबिया, दिस इज द अंदर की जो इसके जस्ट इंटरनल साइड पे जो प्रेजेंट होती है स्किन, फोल्डेड स्किन होती है, उसे हम कहते हैं लेबिया माइनोरा कहते हैं। नाउ लेबिया माइनोरा की बात करते हैं क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस क्या है? ये जो है ये होमोलोगस है, होमोलोगस टू पेनिस। क्लाइटोरिस जो है होमोलोगस है टू द पेनिस एंड ये जो है ये यहाँ प्रेजेंट होता है, एंटीरियर पार्ट की तरफ प्रेजेंट होता है एंड ये किस तरह से, ये थोड़ा सा ट्रायंगुलर फॉर्म में दिखता है और इस पे एक स्किन होती है, उसको हम क्या कहते हैं? परप्यूस कहते हैं। क्लाइटोरिस की स्किन जो ऊपर स्किन होती है उसको हम कहते हैं परप्यूस कहते हैं। नाउ ये आगे चल करके लेबिया मेनोरा जो है वो लास्ट में जाकर के फ्यूज हो जाती है, एक स्किन के साथ फ्यूज हो जाती है और यहाँ पर लास्ट में आ जाता है आपके वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल जो है बेसिकली वेस्टिब्यूल एक दो ओपनिंग्स का बना हुआ एक चैम्बर है, ऐसा चैम्बर है, ट्राइंगल चैम्बर है जिसमें कि दो ओपनिंग्स होती हैं। उस ओपनिंग का नाम है यूरेथ्रल ओपनिंग और एक है वेजाइनल ओपनिंग। सो बेसिकली वेजाइना जो है वो इस वेस्टिब्यूल वाले पार्ट में आकर के ओपन होता है। सो दिस इज द, ये जो अंदर वाला पार्ट हमने बनाया है ये क्या है? ये है वेस्टिब्यूल है और इसमें दो ओपनिंग्स हो रही हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग एंड द वेजाइनल ओपनिंग। सो दिस इज द यूरेथ्रल ओपनिंग एंड ये है वेजाइनल ओपनिंग, ये है वेजाइनल ओपनिंग और ये है यूरेथ्रल ओपनिंग। और इस यूरेथ्रल वेजाइनल ओपनिंग में ही प्रेजेंट होती है एक मेम्ब्रेनस लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं हाइमेन कहते हैं। ये जो हाइमेन है ये फिजिकल एक्टिविटी के दौरान, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में जैसे कि साइकिलिंग, हॉर्स राइडिंग और फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ड्यूरिंग द फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय ये जो हाइमेन है ये रप्चर हो जाती है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही रप्चर होती है, ये किसी भी कारण से रप्चर हो सकती है क्योंकि ये बहुत ही कैसी होती है? डेलिकेट होती है। कैसी होती है? डेलिकेट मेम्ब्रेनस होती है, इसलिए ये किसी भी फिजिकल एक्टिविटी से, रनिंग से, खेलते कूदते कैसे भी ये जो हाइमेन है ये क्या हो सकती है? रप्चर हो सकती है। सो इसका वर्जिनिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। इफ समवन सेज दैट अ वर्जिनिटी इज, इफ अ पर्सन इज वर्जिन दैट मीन्स उसके हाइमेन जो है प्रेजेंट है, सो वो वर्जिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इट इज नॉट रिलेटेड टू द, क्योंकि ये जो हाइमेन है किसी भी एक्टिविटी से क्या हो सकती है? रप्चर हो सकती है। सो हमने यहाँ पर पढ़ लिया आपके, ये सारा हमने पढ़ लिया एंड दिस इज द फोरशेट। फोरशेट क्या है? ये जो लेबिया माइनोरा जो है लास्ट में जाकर के फोल्डिंग है, स्किन जाकर के लास्ट में एक फ्यूज हो जाती है, उसे हम कहते हैं फोरशेट कहते हैं। सो हमें बस इतना समझना है कि स्ट्रक्चर कैसा है और इसके क्या क्या पार्ट्स हैं वो हमें पता होने चाहिए, लाइन वाइज हमें याद होने चाहिए। सो कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज आप मुझे ड्रोना ऐप से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड अब हमारा ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ओवरी का स्ट्रक्चर जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में और साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल भी हम पढ़ेंगे एंड फिर हम पढ़ेंगे oogenesis। तो ये आज हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।